जय हिंद मित्रों, आज का जो वीडियो है ये क्लास 10 से रिलेटेड वीडियो है, जिनमें से हम लोग 5 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल ब्राइट वे क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें तथा वीडियो को लाइक करें। चलिए देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा कोशिका। चलिए थोड़े इनके ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। ये जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम, इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर, ये कोशिका के अंदर एक कोशिकांग है। ये लाइसोसोम क्या है? कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर रहता है, लेकिन इनके लाइसोसोम के अंदर होता है एंजाइम, जो क्या करता है, इसके कोशिकांग में खराबी आ जाने के कारण या तो कोशिकांग को नष्ट कर देता है, और कभी कभी यदि कोशिका के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, खराबी आ जाती है, तो ये अपने आप को फाड़ देता है और कोशिका को नष्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाती है, क्योंकि यहाँ राइबोसोम में क्या होता है फ्रेंड्स? प्रोटीन बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कहता है कोशिका का अध्ययन। कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है साइटोलॉजी। और कोशिका की खोज सर्वप्रथम जो किए थे वो रॉबर्ट हुक ने किए थे, और 1665 ईस्वी में इन्होंने एक मृत कोशिकाओं की खोज की थी। कोशिका को जो सिद्धांत दिया है वह स्लाइडन एवं स्वान ने दिया है। कोशिका जीवों की क्या है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब बात कर लेते हैं केंद्रक की। केंद्रक की जो खोज की थी वह रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक को ही कोशिका का दिमाग कहा जाता है, मेमोरी, क्योंकि केंद्रक ही क्या करता है? अपने कोशिकांग पर, अपने अंदर में हुई क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, इसलिए केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आज का। सबसे बड़ी कोशिका होती है, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो फ्रेंड्स होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। तो सबसे छोटी कोशिका ये होता है माइकोप्लास्ट। लेकिन ये दोनों जो होता है सभी जीवों में से जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की, और सबसे छोटी कोशिका होती है जिसका नाम है माइकोप्लास्ट। अब मानव की बात कर लेते हैं। तो मानव में जो सबसे छोटी कोशिकाएं होती है वह होती है शुक्राणु की, जिनको हम लोग कहते हैं स्पर्म। अब और सबसे बड़ी जो कोशिकाएं होती है वह होती है अंडाणु की, यह स्त्री में पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कार्बन कितने बंधन बनाता है? तो आप लोग को पता है कि कार्बन कितने बंधन बनाता है? वो 4 बंधन बनाता है, क्योंकि कार्बन का जो सिंबल होता है वह C होता है, उसका परमाणु संख्या 6 होता है, द्रव्यमान संख्या 12 होता है, इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसी 4 इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन कार्बन के चारों तरफ सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। कार्बन जो होता है फ्रेंड्स वह एक अधातु है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बन है, तो यह एक अधातु है। अब बात कर लेते हैं ये 4 बॉन्ड का खोज कौन किया था? ये चारों बॉन्ड का, कि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे वो प्रयोगशाला में बना हुआ हो, या तो हमें जीव जंतु से प्राप्त हो, लेकिन कार्बन बनाएगा 4 ही बॉन्ड की। ये जो इनका जो खोज करता था वो वांट हॉफ था, और इसी खोज के कारण वांट हॉफ को जो है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक केमिस्ट्री का पिता कहा गया। सबसे पहले जो कार्बनिक केमिस्ट्री प्रयोगशाला में बना था वो फ्रेंड्स था यूरिया था। NH2 उसका जो फार्मूला होता है NH2CO NH2। इनको बनाए थे वर्जिलियस के स्टूडेंट बॉहलर ने, और इससे अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया गया था। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? सबको पता है फ्रेंड्स, जो कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वह है मेरा ब्रोमीन। ये क्या है? ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है जो RTP पर वह क्या होता है? रूम टेम्परेचर प्रेशर पर, कमरे के ताप पर वह द्रव अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। अब नेक्स्ट है पारा की भी बात कर लेते हैं। यह पारा क्या है फ्रेंड्स? ये धातु है। ये क्या है? धातु है, मेटल है, लेकिन ये भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में ही पाई जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है। ये अल्युमिनियम है। अल्युमिनियम का सिंबल Al होता है, इसका परमाणु संख्या 13 होता है। और ये कॉपर है, इसका परमाणु संख्या 29 होता है।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नर हार्मोन है, नर हार्मोन। तो नर हार्मोन इनमें जो है फ्रेंड्स कौन सा है? नर हार्मोन इनमें है एंड्रोजन। क्या है? कौन सा हार्मोन है इसमें? नर हार्मोन एंड्रोजन। अच्छा, एंड्रोजन का स्राव कहाँ से होता है? तो एंड्रोजन का जो स्राव होता है वह होता है वृषण से। कहाँ से होता है? वह होता है वृषण से। नर हार्मोन का स्राव वृषण से होता है। अब शुक्राणु भी वृषण में ही बनता है। तो शुक्राणु को बनने के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर एलिजिबल है, मतलब कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए? तो शुक्राणु को बनने के लिए जो फ्रेंड्स है वृषण में, उसको जो है 35 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, लेकिन शरीर की तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जिनके कारण यह वृषण जो होता है वह शरीर के बाहर होता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो ये नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये है मेरा प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ये एक मादा हार्मोन है। कहाँ है ये? ये एक क्या है? मादा हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सी नंबर ऑप्शन की, इथिलीन। क्या है ये? इथिलीन है। ये पेड़ पौधों में पाई जाती है ये हार्मोन। इससे जो क्या होता है फ्रेंड्स, जो फल पकता है ना, जो फल पकाने के लिए होता है, प्रयोग होता है, जो पेड़ पौधा यूज करता है, इसी का नाम है इथिलीन। यही भी एक प्रकार का हार्मोन है जो पेड़ पौधों में पाई जाती है, जो फल पकाने के काम में ये लाती है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि फूलों में नर जनन अंग होता है कौन सा होता है? पुंकेसर है या अंडव है या वर्तिकाग्र है या वर्तिका है? यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ब्राइट वे क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें तथा वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक एवं व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। धन्यवाद।